इकरार, टकराव और नज़दीकियां, कहानी की तरह। रात का अंधेरा होटल के कमरे में गहराता जा रहा था। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी लैंप जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी आशी के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बिस्तर पर बैठी थी, उसके हाथों में शिव का हाथ था, लेकिन शिव कमरे में थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसकी निगाहें कहीं और थीं, मानो उसका मन किसी गहरे उधेड़बुन में फंसा हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसमें सिर्फ उनकी धीमी सांसों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। आशी ने धीरे से शिव के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की और प्यार भरी आवाज़ में पूछा, शिव, क्या बात है? कब से देख रही हूँ, तू कुछ सोच रही है। उसकी आवाज़ में चिंता और अपनापन घुला हुआ था। शिव ने कुछ पल खामोशी में बिताए, फिर एक गहरी सांस भरकर बोली, बस वो कुणाल वाली बात ने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। मुझे पता है तेरा पास्ट है, पर मैं तुझे पूरी तरह से अपना बनाना चाहती हूँ। उसकी आंखों में एक अनिश्चितता का भाव था, जैसे वो अपने ही विचारों के जाल में उलझी हो। आशी ने मुस्कुराकर शिव के हाथ को अपने गाल से लगाया। शिव, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अब सिर्फ तेरी हूँ। मेरा पास्ट सिर्फ एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसका अब मेरी जिंदगी में कोई किरदार नहीं है, लेकिन तू मेरा आज और कल है। उसकी आवाज़ में दृढ़ता और प्यार का गहरा एहसास था। शिव धीरे से आशी के पास आई और बिस्तर पर उसके बगल में बैठ गई। उसने आशी का दूसरा हाथ भी अपने हाथों में ले लिया। तू जब भी किसी और से हंसकर बात करती है, मुझे अजीब सा लगता है। डर लगता है कि कहीं तू फिर से दूर न हो जाए। उसकी आवाज़ में एक बच्चे जैसी मासूमियत थी, जो अपने सबसे प्यारे खिलौने को खोने से डरता है। आशी ने अपनी उंगलियों से शिव के गालों को छुआ और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर शिव, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। प्यार में शक नहीं, समझ होनी चाहिए। उसकी आंखों में विश्वास और स्नेह का सागर लहरा रहा था। शिव थोड़ा शर्माई, उसके गाल हल्के से लाल हो गए। तू सही कह रही है, बस तुझसे इतना प्यार हो गया है कि खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। उसने आशी के हाथों को और कसकर पकड़ लिया। आशी ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा और प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तो फिर मुझे गले लगा ले और कह दे कि तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। शिव ने बिना किसी हिचकिचाहट के आशी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखें बंद थीं, उनके दिल एक ही धुन पर धड़क रहे थे। उस पल में दुनिया की सारी परेशानियां कहीं खो गई थीं, सिर्फ उनका प्यार ही सच था। शिव ने आशी के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया और फुसफुसाकर कहा, तुझ पर सिर्फ तेरा हक है और हमेशा रहेगा। उसकी आवाज में प्यार और समर्पण का गहरा भाव था। रात और भी गहरी हो चुकी थी। दोनों बालकनी में खड़ी थीं। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, जो उनके बालों को सहला रही थी। शिव एक गहरी चुप्पी में डूबी हुई थी, जबकि आशी ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका रखा था, मानो उसे दुनिया की सारी सुरक्षा मिल गई हो। आशी ने धीरे से उस चुप्पी को तोड़ा, शिव, अगर कल तेरे घरवालों को पता चले कि तू मुझसे प्यार करती है, तो क्या तू उनका सामना कर पाएगी? उसकी आवाज में थोड़ी सी आशंका छिपी हुई थी। शिव थोड़ा चौंकी, जैसे किसी ने उसकी तंद्रा भंग कर दी हो। मैं नहीं जानती, शायद डर जाऊं, पर फिर तेरे चेहरे को सोचती हूँ और लगता है कि सब सह लूंगी, बस तू साथ हो। उसकी आवाज में प्यार और हिम्मत का एक अजीब सा मिश्रण था। आशी गंभीर हो गई। उसने शिव से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। मैं तुझे किसी और से छीनना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तू अपने दिल और अपने घर दोनों में मुझे जगह दे। उसकी आवाज में एक गहरी इच्छा थी, एक ऐसे भविष्य की जहां उन्हें छिपना न पड़े। शिव चुप हो गई। रात की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो वो भी उनके अनकहे सवालों का जवाब ढूंढ रही हो। अगली सुबह का सरप्राइज। सुबह जब आशी की नींद खुली तो उसने पाया कि शिव उसके बगल में नहीं है। बिस्तर पर एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज रखा था। ये एक लव नोट था, जिसे शिव ने चुपचाप उसके लिए लिखा था। लव नोट। आशी पढ़ती है, आज मैं अपने डर से लड़ने जा रही हूँ, मम्मी पापा को बताने कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अगर तू मेरे साथ है तो मैं कोई भी तूफान झेल लूंगी। तेरी शिव। आशी की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक नोट नहीं था, ये शिव के प्यार और हिम्मत का इजहार था। वो जल्दी से उठी और तैयार होकर शिव के पीछे भागी। उसे अकेला नहीं जाने देना चाहती थी। मेट्रो स्टेशन पे टकराव। शिव स्टेशन पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। तभी लोगों की भीड़ को चीरती हुई आशी भागती हुई आई और उसने शिव का हाथ पकड़ लिया। आशी हाँफ रही थी, उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। पागल है क्या? अकेली कैसे जाएगी? मैं भी चलूंगी तेरे साथ। उसकी आवाज में प्यार भरा गुस्सा था। शिव ने अपनी नजरें झुका ली। मुझे लगा शायद तू डर जाएगी। आशी ने शिव का चेहरा अपने हाथों में उठाया और उसकी आंखों में गंभीरता से देखा। शिव, प्यार डर से नहीं, साथ से जीतता है। चल, आज हम दोनों मिलकर तेरे पेरेंट्स को सच बताएंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और मेट्रो में चढ़ गए। उनके चेहरों पर एक नई शुरुआत की उम्मीद और थोड़ा सा डर भी था। मेट्रो में खामोश इकरार। मेट्रो तेजी से शहर की भागदौड़ में दौड़ रही थी।
शिव और आशी आमने सामने बैठे थे, लेकिन दोनों खामोश थे। डिब्बों में लोगों की भीड़ थी, लेकिन उनके बीच एक निजी खामोशी फैली हुई थी, एक ऐसा मौन जो उनके दिलों की गहराइयों को बयां कर रहा था। शिव ने धीरे से आशी का हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां ठंडी थीं। मैं नहीं जानती वहां क्या होगा, लेकिन अगर सब टूट भी जाए ना, तो तू मेरा हाथ मत छोड़ना। उसकी आवाज में एक गहरी आशंका और साथ ही साथ आशी पर अटूट विश्वास था। आशी ने अपनी नजरें शिव की आंखों में गहराई से डाली, मानो उसके दिल की हर बात पढ़ रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या खोएगी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं तुझे न खोऊं। उसकी आवाज में सिर्फ प्यार और समर्पण था, दुनिया की किसी भी चीज की परवाह किए बिना। उनकी उंगलियां कसकर एक दूसरे में उलझ गईं, एक मौन वादा जो हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दे रहा था। शिव के माता पिता का दरवाजा। मेट्रो से उतरकर दोनों एक आलीशान घर के सामने खड़े थे। ये शिव का घर था। शिव का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। आशी उसके ठीक पीछे खड़ी थी, उसे सहारा दे रही थी। उसकी उपस्थिति ही शिव के लिए एक बड़ी ताकत थी। शिव ने धीरे से पूछा, रेडी? उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। आशी ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा और कहा, हमेशा। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास और प्यार का अटूट बंधन था। शिव ने इंटरकॉम पर बेल दबाई। अंदर से एक आवाज आई, कौन है? शिव कुछ देर चुप रही, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं हूँ शिव, माँ। कमरे में सस्पेंस छा गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। घर के अंदर पहला रिएक्शन। दरवाजा खुला और सामने शिव की माँ और पिता खड़े थे। उनकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास का भाव था, जैसे उन्होंने अपनी आंखों पर भरोसा न हो। उनकी नजरें एक पल के लिए आशी पर टिकीं, फिर वापस शिव पर आ गईं। शिव ने अपनी माँ और पिता की आंखों में आंखें डालकर एक गहरी सांस भरकर कहा, मैं आशी से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक भी उस खामोशी में बहुत तेज लग रही थी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के थे या दुख के, ये समझना मुश्किल था। माँ ने धीरे से, जैसे अपने आप से पूछा हो, शिव, तू पागल हो गई है क्या? उनकी आवाज में हैरानी और चिंता का मिश्रण था। आशी ने आगे बढ़कर पूरे सम्मान के साथ कहा, आंटी जी, मैं सिर्फ आपकी बेटी से प्यार करती हूँ, उसे बदलना नहीं चाहती, बस उसका साथ देना चाहती हूँ, जैसे एक साथी देता है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। शिव की माँ ने आशी को टकटकी लगाकर देखा। उनकी आंखों में कई तरह के भाव तैर रहे थे, अविश्वास, जिज्ञासा और शायद थोड़ी सी स्वीकृति भी। पिता अब तक चुप थे, उनका चेहरा गंभीर और विचारमग्न था। शिव का टूटना और आशी का सहारा। उस तनाव भरे माहौल को सहन न कर पाने के कारण शिव अपने कमरे में भाग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आशी तुरंत उसके पीछे गई और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। आशी ने दृढ़ता से कहा, शिव, तू इतनी बहादुर थी, तू हार नहीं सकती, सुन रही है? उसकी आवाज में प्यार और हौसला था। शिव रोते हुए बोली, उनकी आंखों में घृणा थी। आशी, मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। आशी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तू अलग नहीं हो रही, तू उन्हें सच्चा प्यार दिखा रही है, और अगर वक्त लगे तो लगे, मैं यहीं हूँ, हमेशा। उसकी बाहों में शिव को एक सुकून मिला, एक ऐसा सहारा जो उसे फिर से खड़े होने की ताकत दे सकता था। धीरे धीरे शिव की सिसकियां धीमी पड़ने लगी और वो आशी की बाहों में समा गई। आशी और शिव की माँ के बीच अकेली बातचीत। कुछ देर बाद शिव की माँ किचन में चाय बना रही थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, मानो वो भी देर तक रोई हों। आशी धीरे से उनके पास आई और कुछ पल चुपचाप खड़ी रही। आशी ने धीरे और नम्रता से कहा, आंटी जी, मैं आपकी बेटी को आपसे अलग करने नहीं आई, बस उसका साथ देने आई हूँ, जब कोई और नहीं देगा तब भी। उसकी आवाज में ईमानदारी और करुणा थी। माँ ने थोड़ी सख्ती से कहा, तुम जानती भी हो ना कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। उनकी आवाज में दुनिया के डर और सामाजिक दबाव का बोझ था। आशी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। शायद वही जो एक औरत के कैरेक्टर पर हर बार कहा जाता है जब वो अपने लिए कुछ चुनती है। पर मैं शिव को अकेला नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। शिव की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक छोटी सी नरमी झलकती थी, मानो आशी की बातों ने उनके दिल के किसी कोने को छू लिया हो। शिव और पापा की टकराहट। उधर शिव अपने पापा के सामने खड़ी थी। कमरे में शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक भारी तनाव छिपा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह रहे हों। पापा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज में चिंता और थोड़ी सी नाराजगी थी। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, ये सब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। शिव की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। अगर आशी के बिना जीना जिंदगी है, तो मुझे वो नहीं चाहिए। पापा गुस्से से बोले, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? लोग, रिश्तेदार, सब क्या सोचेंगे? उनके चेहरे पर सामाजिक प्रतिष्ठा का डर साफ नजर आ रहा था। शिव ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, लोगों के डर से मैं वो छोड़ दूं जो मेरी खुशी है? पापा, मैं आपकी इज्जत बनना चाहती थी,
पर अब मैं अपनी भी इज्जत बनाना चाहती हूँ। पिता की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, बस एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा फेर लिया। बालकनी में रात फिर से छा गई थी और शिव और आशी छत पर बैठे थे, चुपचाप। हल्की सी हवा चल रही थी जो उनके बीच की खामोशी को और गहरा कर रही थी। शिव ने धीरे से पूछा, तू क्यों नहीं थकती मेरे लिए लड़ते लड़ते? उसकी आवाज में कृतज्ञता और प्यार का भाव था। आशी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, क्योंकि जब तू डरती है मैं तेरी ताकत बनती हूँ, और जब तू लड़ती है मैं तेरी ढाल बनती हूँ। प्यार सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, एक दूसरे के लिए रुकने का भी नाम है। शिव ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस शांत रात में उन्हें एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ा सहारा था। माँ का पहला बदलाव। उधर शिव की माँ कमरे के बाहर खड़ी होकर आशी और शिव की बातें सुन रही थीं। उनके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। फिर रात को जब वह अपने पति के साथ बिस्तर पर लेटी तो उन्होंने धीरे से कहा, आशी में कुछ है जो हमारी बेटी की मुस्कान बचा सकता है। और क्या माँ को अपनी बेटी की मुस्कान नहीं चाहिए? पिता कुछ देर चुप रहे, फिर एक गहरी सांस ली, मानो किसी गहरे विचार में डूबे हों। उस रात उनके दिल में भी एक छोटा सा बदलाव आ रहा था।